हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में, मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ गोविंद की कृपा से। आप भी बढ़िया हो गए मेरी श्री जी की कृपा से। ठीक है, तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से, जैसी रोज़ होती है वैसे ही, है ना। तो यहाँ जो सोफ़े कवर मेरे सूख गए थे उनको लगा रही हूँ मैं। जो बारिश की वजह से पूरे जो गीले हो गए थे वो सूख गए थे दोबारा धोने के बाद, तो उनको लगा रही हूँ। और सोफ़े कवर तो मेरा ऐसा है कि मैं रफली इसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि है ना, ये मेरा जो बना था ना सोफ़ा, उस समय कपड़ा इतना बच गया था इत्तेफ़ाक से, तो वो पूरा उस पे अच्छे से सेट हो जाता है और अच्छा बिक जाता है, क्योंकि वो सोफ़े की सीट जो है वो लाइट कलर है, बहुत गंदा होता है। और जो मुझे चाहिए थी पैनल जैसी, वो सब लाइट कलर की ही है, तो मैं रफ़ली उसको यूज़ करती हूँ। इत्तेफ़ाक से इत्तेफ़ाक हो गया था हमारे साथ, मतलब वो इतना एक कपड़ा बिल्कुल परफ़ेक्ट बचा था, तो उसको यूज़ करती हूँ मैं। ठीक है जी, तो यहाँ अब बन रहा है खाना, और आज ये दिन है सोमवार का, तो मुझे जल्दी से खाना बना के मेरे 16 सोमवार की पूजा की तैयारी भी करना है। और फ़रमाइश आती है कि मैं दाल तड़का ही खाऊँगा हस्बैंड की, क्योंकि थोड़ी-सी दाल सब्ज़ी थोड़ी-सी बन सकती है, दाल थोड़ी-सी बनाने में थोड़ी समस्या होती है। बड़ा कुकर है मेरा, छोटा कुकर ख़राब पड़ा हुआ है, तो है ना, मुझे समझ ही नहीं आया कितनी दाल, तो फिर मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी जो फ़िकाई थी बाद में, क्योंकि थोड़ी-सी दाल को नहीं होती, वो समझ ही नहीं आ रहा था, कभी इतनी कम क्वांटिटी में खाना बनाया ही नहीं। कम से कम 1 कटोरी तो बनाते हैं ना, 1 कटोरी से कम कोई बनाई नहीं थी, लेकिन कुकर में होगी कैसे ये? तो उनको दाल तड़का ही खाना था, तो उस मैंने वो बनाई है। उसके बाद मतलब ये था ना, मुझे पूजा भी करना है, तैयारी बहुत समय लगता है पूजा तैयारी करने में। तो बस खाना वगैरह खिला के उनको आराम से मैंने फिर करी थी पूजा की तैयारी। थाली सजाई थी मैंने, देखो काला तिल है, घोडर, अबीर, गुलाल, कुमकुम, चावल और भस्मी है, चंदन है, और क्या है ये हाँ, जनेऊ जोड़ा है, सुपारी है पूजन की, और कलेवा है, दीपक है, इत्र, पान, फल, गुड़ और क्या बोलते हैं उसको, लौंग, इलायची, वो बिल पत्ती, और हाँ, फल, है ना? बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। बिल पत्ती बहुत कोमल-कोमल थी, छोटी-छोटी सी। पिछली बार तो मुझे मिली नहीं थी, तो मंदिर से बुलाई थी। बेटे ने मंदिर से लाके दी थी, फिर मुझे भोले बाबा से माँग के लाए थे। और ये दूध, दही अभिषेक के लिए, और पंचामृत और कलश, ठीक है? तो आज मेरी इच्छा थी कि आपको मेरी मेरी पूजा पूरी दिखाऊँ मैं कैसे करती हूँ। ठीक है? तो ये मेरे भोले बाबा हैं, इनको ही हम पूज रहे हैं हर सोमवार को। तो अभिषेक होने के बाद मैंने करा था, मतलब इनका श्रृंगार अभिषेक के बाद ही करते ना, तो फिर मैंने वो किया था। छोटी-छोटी क्लिप निकाली थी मैंने आपको दर्शन कराने के लिए, है ना जी? तो बस आप भी करिए मेरे भोले बाबा के दर्शन। तो करीबन 1 डेढ़ घंटा लगता है, क्योंकि मैं पाठ वगैरह भी करती हूँ, तो बहुत समय लग जाता है। और गर्मी देखिए में हो गई थी मेरी पूजा, और ये ना कुमकुम इतना वो है, क्या पता इसमें रंग मिला है क्या है, तो ये निकलता ही नहीं है, 2 दिन तक नहीं निकलता, ये फैल जाता है तो। और आजकल कुमकुम ऐसे ही आ रहे हैं, इनमें ना कलर मिला रहता है, पता नहीं क्या। तो मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने जो क्लिप बनाई थी उसकी आवाज़ काट दी है, कॉपीराइट के कारण। ठीक है जी, तो शाम का समय हो रहा है, मैं कर रही हूँ सांझ की दिया बाती। और उसके बाद ज़्यादा काम तो था नहीं, बस थोड़ा-सा ही खाना खाना बनाना था इनके लायक ही, तो ज़्यादा खाने का लोड नहीं था। तो ये जो कपड़े जो ढेर लगा हुआ था कपड़ों का, उनको मैं गिड़ी बना रही थी। और ये चादर है ना, नई थी, मैंने धोई थी पहली बार, तो मैं वो इनसे कह रही थी कि इतनी ब्रांड वाली चादर थी, और ये धोने पे तो मुझे पोछे सी क्यों लग रही है? मतलब है ना, कॉटन की है, वो थोड़ा मोटा वाला कॉटन जाता है ना, वो है, तो अजीब सी लग रही थी वो। और महँगी थी, इसलिए मैं वो इसकी कह रही थी कि ऐसी क्यों हो गई है ये। ठीक है, हम आपसे मिल रहे हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, तो यहाँ लग रहा है पोछा। झाड़ू वगैरह मेरी हो गई थी, सुबह के जितने काम थे वो हो गए थे, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, नींद खुल जाती है आजकल, ये कह लो दोपहर को भी ज़्यादा नींद नहीं आती आजकल मेरे को। थोड़ी देर सोती हूँ फिर उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग नहीं ना, अगर सोना-सोना लगता है तो अजीब-सी बेचैनी सी घबराहट सी होने लगती है, तो नींद खुल जाती है, फिर नहीं सोते। अब मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ, हो रहा है हमारे ठाकुर जी का दूध गरम। ठीक है, भगवान के बर्तन वगैरह भी मंज गए हैं, पूजन के सारे काम हो गए हैं। अब इसके बाद सिर्फ़ खाने की तैयारी करूँगी मैं, उसके बाद होगी पूजन। तो निकालूँगी पहले सब्ज़ी में कि सब्ज़ी क्या बनेगी, सब्ज़ी बनेगी पत्ता गोभी की, है ना जी। तो बस उसी की तैयारी करना है मेरे को काटने में, क्योंकि समय लग जाता है उसको। तो मैंने कहा ये दूध गर्म हो रहा है, जब तक मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी यहीं पे खड़े-खड़े। तो यहाँ के खराब पत्ते निकाल रही हूँ मैं सब्ज़ी के, और फिर छाँट-पीट के और निकालूँगी, सब्ज़ी को काटूँगी। जो अच्छी-अच्छी है, मतलब अच्छी थी पूरी, खराब ऊपर के पत्ते खराब रहते हैं, उनको निकाल देती हूँ। और इसको भी मैं देख-देख के काटती हूँ, क्योंकि इसमें भी सुना था ना बीच में, इसमें कीड़ा आता है, पता नहीं कैसा क्या होता है। तो उसको भी ज़रा देख के काटती हूँ मैं। अब यहाँ कर रही हूँ मैं सब्ज़ी फ्राई, और आपको आपको तो पता है मेरा फंडा, बहुत सिंपल सा फंडा है मेरा सब्ज़ी बघारने का। कोई टेंशन ही नहीं, हरी मिर्ची काटी, टमाटर काटे, और ज़रा में छौंक दिया, हो गई सब्ज़ी तैयार।
तो बस यहाँ है ना भजन गाते-गाते मैं बना रही थी खाना, या तो मोबाइल में भजन चला लेती हूँ मैं, और या फिर खुद ही गाती रहती हूँ अच्छी ज़ोर-ज़ोर आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से गाती हूँ। अच्छा लगता है क्योंकि खाना बनाते-बनाते ध्यान भी नहीं भटकता है, और हमारा मन भी लगता है खाना बनाने में। तो बस वही मेरे भजन चल रहे थे और खाना ही बन रहा था साथ में। है ना जी? अब यहाँ आटा लग रहा है और सब्ज़ी भी आ गई है अगले दिन के लिए। ठीक है, आटा लगा के करूँगी मैं ठाकुर जी की पूजा, इतना काम होने के बाद, है ना? करिए आप भी हमारे बाबू के दर्शन, बैठे हुए हैं वो, और मैं इनको नॉर्मली कॉटन के कपड़े ही पहनाती हूँ, जब श्रृंगार करती हूँ ना बस उस दिन मैं उनको पहनाती हूँ अच्छे कपड़े। गर्मी लगती है यार, है ना? तो ठीक है, आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है? और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।